गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ जो शायद आप लोगों ने कभी भी इस टॉपिक के बारे में गहराई से नहीं सुना होगा या इसके पीछे क्या रहस्य है ये नहीं जाना होगा। ठीक है, कुछ हटके ये टॉपिक है और ये टॉपिक को मेरे ख्याल से यदि आप इस टॉपिक को एक बार पढ़ ले पूरा तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपको लगेगा कि नहीं कुछ मैं जाना, चूँकि ऐसा टॉपिक ही है ये। हम जानते हैं जनरली, आप लोगों ने भी सुना होगा कि सुना होगा किसी वर्ब के बाद कभी कभी 2 + V1 अर्थात इन्फिनिटिव आ जाता है और वर्ब के बाद कभी कभी जेरंड अर्थात V4 भी आता है। यानी मेरा कहने का क्या मतलब आप समझ रहे हैं कि वर्ब के बाद दो बात होती हैं, या तो वर्ब के बाद आएगा हमारा 2 + V1 जिसको हम जानते हैं कि क्या कहा जाता है, इन्फिनिटिव का टॉपिक मैंने चर्चा किया है पहले के वीडियो में, आप लोगों ने देखा होगा तो। और कभी कभी वर्ब के बाद जेरंड आता है, यानी वर्ब का चौथा रूप जिसको हम कहते हैं जेरंड। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या कि वर्ब के बाद दो चीज़ आते हैं, या तो जेरंड आता है या टू इन्फिनिटिव आता है। लेकिन कब आना चाहिए जेरंड, कब आना चाहिए टू इन्फिनिटिव, ये बहुत बड़ा समस्या है। जनरली याद आपको करा दिया जाता है कि कुछ ऐसे वर्ब है जिसके बाद टू इन्फिनिटिव आता है, कुछ ऐसे वर्ब है जिनके बाद जेरंड आता है। लेकिन क्या कंसेप्ट है इसके पीछे, उस कंसेप्ट पे चर्चा मैं करूँगा आज। और ये मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा इसको पढ़ने में, चूँकि ये एक ऐसा कंसेप्ट ही है। इसके पीछे कंसेप्ट को समझो बच्चों कि क्यों हम उस वर्ब के बाद इन्फिनिटिव लगाएंगे, क्यों हम उस वर्ब के बाद जेरंड लगाएंगे, क्या कारण है, क्या कंसेप्ट है। तो इस कंसेप्ट की मैं चर्चा करने वाला हूँ, आप लोग इस चीज़ को बढ़िया से सुनिएगा। ठीक है, और तो हम देखते हैं आपके सामने 13 एग्जाम्पल मैंने दिया है और इस 13 एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इसी चीज़ को क्लियर करूंगा, इसी चीज़ के कंसेप्ट को बताऊंगा कि कब हम वर्ब के साथ इन्फिनिटिव लगाते हैं 2 + V1 अर्थात, और कब हम जेरंड लगाते हैं V4। ठीक है, तो चलिए ये नॉन फाइनाइट का टॉपिक है। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है, रोहन एग्रीज टू गो या गोइंग टू अ पार्टी। रोहन पार्टी में जाने के लिए सहमत हो गया। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में उतार लीजिए या स्टॉप करके आप लोग कॉपी में उतारिए। ठीक है, इसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखना क्या है ना कि कब टू इन्फिनिटिव आएगा, कब जेरंड आएगा, इस चीज़ का मैं आप लोग से चर्चा करूँगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दो बातें ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, कौन कौन सी बातें, किसी भी सेंटेंस में जो मेन वर्ब रहता है उसके रेस्पेक्ट में अगला वर्ब जो टू इन्फिनिटिव या जेरंड हो उसको आप तुलना कीजिए, कंपेयर कीजिए। जैसे इस सेंटेंस में मेन वर्ब हमारा एग्री है, इसके बाद का वर्ब है गो, टू गो या गोइंग। हम बता रहे हैं आपको कंसेप्ट, इसके पीछे कंसेप्ट को बढ़िया से सुनिएगा बच्चों, कि कभी भी जो मेन वर्ब होता है उसके कंसेप्ट में उसके तुलना में आप अगले वर्ब को आप क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए। यदि अगला वर्ब जो है वो उस मेन वर्ब के पहले ही हो गया होगा तब वहाँ यूज़ करना है बच्चों जेरंड V4। लेकिन जब अगला वर्ब जो है पहले मेन वर्ब की तुलना में, कंपेयर में बाद में हो, तब वहाँ पर यूज़ करना है टू इन्फिनिटिव। यानी कि बाद में जब होगा बाद वाला, ठीक है, मेन वर्ब नहीं, मेन वर्ब के बाद वाला वर्ब वो बाद में होगा तब वहाँ पर यूज़ करेंगे 2 + V1। लेकिन जब वो पहले हो जाएगा तब वहाँ यूज़ करेंगे V4। ये कंसेप्ट है बच्चों, बहुत बड़ा कंसेप्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है। इसको बढ़िया से सुनिएगा। मैंने क्या कहा कि आप कभी भी सेंटेंस में जो मेन वर्ब दिया हुआ रहता है उसके बाद टू इन्फिनिटिव होगा कि जेरंड होगा, इसको डिसाइड करना है। तो डिसाइड करने के लिए मेन वर्ब का तुलना आप अगले वर्ब से कीजिए।
ठीक है। यदि वह मेन वर्ब जो है वह मेन वर्ब की तुलना में अगला वर्ब जो है यदि वो बाद में होता है तो वहाँ टू इन्फिनेटिव यूज़ करना है, लेकिन जब अगला मेन वर्ब पहला ही हो जाता हो तो वहाँ पर यूज़ करना है जेरंड। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, रोहन एग्रीज टू गो या गोइंग टू ए पार्टी। तो पहले बताओ कि बच्चों वो एग्री होगा कि पहले वो पार्टी में जाएगा, ये पहले वो तैयार एग्री होगा कि पहले वो चला जाएगा। जाहिर सी बात है पहले कोई भी आदमी रोहन जो है वो एग्री होगा, तैयार होगा, तभी ना पार्टी के लिए जाने के लिए जाएगा, कि पहले ही चला जाएगा उसके बाद एग्री होगा, ऐसा तो नहीं है। तो बाद में होगा तो देखो कि इसकी तुलना में ये वर्ब जो है, ये एक्शन जो है ये बाद में हो रहा है। तो बाद में जब हो रहा है तो यहाँ जेरंड यूज़ नहीं होगा, बल्कि यहाँ यूज़ होगा किसका, टू इन्फिनेटिव का। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं दूसरा, रोहन डिसाइडेड नॉट टू कॉल या कॉलिंग हिम। यहाँ देखना है बच्चों कि रोहन पहले यहाँ दो एक्शन है, एक एक्शन डिसाइड, ये मेन वर्ब हो गया हमारा, दूसरा एक्शन टू कॉल या कॉलिंग क्या होगा। तो ये अब सोचिए आप बच्चों कि रोहन पहले डिसाइड करेगा कि पहले उससे कॉल करेगा। आप खुद सोचिए इस बात को, मैं नहीं बोलता, कि रोहन पहले डिसाइड करेगा कि उसे कॉल नहीं करना है कि डायरेक्ट उसको कॉल कर देगा। पहले डिसाइड करेगा ना छोटू कि मैं उसे कॉल करूं कि ना करूं, ठीक, डिसाइड करेगा। तो पहले डिसाइड किया और बाद में ना कॉल किया, तो पहले जो कि इसकी तुलना में ये काम तो बाद में हो रहा है। तो जब ये काम बाद में हो रहा है तो ये हमेशा टू इन्फिनेटिव जाएगा, यहाँ कभी भी जेरंड का यूज़ नहीं होगा। क्लियर। थर्ड में सॉरी नंबरिंग गलत आ गया है, ठीक है, फर्स्ट के बाद ये सेकेंड, ये थर्ड में आते हैं, रोहन नीड्स दे दो, रोहन नीड्स टू इन्फॉर्म या इन्फॉर्मिंग हिम। रोहन को ज़रूरत है उन्हें इन्फॉर्म करने की। आप खुद सोचिए इस बात को, पहले रोहन को ज़रूरत पड़ेगी कि पहले वो इन्फॉर्म कर देगा वो किसी को, नहीं, पहले इन्फॉर्म तो नहीं ना करेगा, पहले वो महसूस करेगा कि ज़रूरत है, ज़रूरत महसूस करेगा कि किसी को इन्फॉर्म करना है, तब जाकर उसको इन्फॉर्मेशन देगा। तो इसकी तुलना में नीड्स की तुलना में ये मेन वर्ब है, नीड्स की तुलना में ये जो वर्ब हमारा है बाद में हो रहा है। तो बाद में हो रहा है तो यहाँ पर टू इन्फिनेटिव का यूज़ होगा, जेरंड का यूज़ नहीं होगा। समझ में आ रही बात ना, यहाँ टू इन्फिनेटिव होगा, जेरंड का यूज़ नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद 4 नंबर में आते हैं, रोहन इज़ प्लानिंग टू वॉच या वॉचिंग अ मूवी। रोहन योजना बना रहा था मूवी देखने के लिए, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि आप ही यदि मूवी देखने का प्लानिंग बनाते हो तो पहले मूवी देखने चले जाते हो, उसके बाद प्लानिंग बनाते हो कि पहले प्लानिंग बनाओगे तब जाके मूवी देखना है। तो यानी कि प्लानिंग की तुलना में ये जो प्लानिंग है ना, इसकी तुलना में ये वॉच जो है बाद में हो रहा है। तो जब वॉच बाद में हो रहा है बच्चों तो ये हमारा इन्फिनेटिव होगा, यहाँ पर जेरंड का यूज़ कभी भी नहीं होगा। क्लियर। अब है, इसको मैं थोड़ा सा, चलिए इसको ही बता देते हैं। रोहन रिमेंबर्स मीटिंग या टू मीट यू। देखना है क्या कि रोहन रिमेंबर्स मीटिंग या टू मीट यू। तो मैंने क्या कहा कि मेन वर्ब का के रेस्पेक्ट में आप इसको कंपेयर करना अगले वर्ब को। यदि अगला वर्ब बाद में होगा तो वहाँ टू इन्फिनेटिव आएगा, और अगला वर्ब यदि पहले हो जाता है तो वहाँ जेरंड आएगा। तो रोहन पहले रेग्रेट करे, रेग्रेट मीन्स होता है पछताना, रोहन सॉरी रेग्रेट आगे ऊपर वाला, रोहन रिमेंबर्स करेगा, रिमेंबर पहले कि मीटिंग यू और मीट यू। तो यहाँ पर देखो कि मीटिंग भी बैठ सकता है और मीट भी बैठ सकता है बच्चों। क्यों, ये भी समझना है कि यहाँ पर क्या है, रोहन को यदि हम कहेंगे कि याद दिलाया गया कि उसे याद करता है कि उसने किसी से मिला है, तो वो जो मिला है वो उससे, वो तो पहले समाप्त हो गया है। तो पहले समाप्त हो गया है तो वहाँ जेरंड आ जाएगा। लेकिन यदि हम रोहन याद करता है कि मुझे किसी से अगले डेट में मिलना है तो ये बात की बात हो जाएगी, तो वहाँ पर हो जाएगा टू मीट। यानी रिमेंबर यहाँ पर मीटिंग भी ले सकता है और टू मीट भी ले सकता है, यानी जेरंड भी ले सकता है और इन्फिनेटिव भी ले सकता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि रोहन यदि रिमेंबर करता है कि उसने पास्ट में कभी किसी से मिला है तो वहाँ पर मीटिंग होगा, चूँकि वो पहले हो गया। लेकिन जब रिमेंबर करेगा कि आगे किसी से आगे मिलना है उसको, तो वहाँ टू मीट हो जाएगा। यानी ये सेंटेंस हमारा दोनों स्थिति में क्या है, सही है। नेक्स्ट आते हैं, रोहन
नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर में, रोहन रिग्रेट्स टू मिस या मिसिंग द एग्जामिनेशन। आप खुद सोचिए इस बात को। रिग्रेट मतलब होता है पछताना। क्या चीज़ के लिए पछता रहा है? कि एग्जामिनेशन उसे मिस हो गया है। तो पहले एग्जामिनेशन मिस हुआ या पहले वो पछताया? खुद सोचिए आप इस बात को कि आदमी पहले पछताएगा नहीं ना, कुछ घटना ऐसी घटेगी तब ना वो पछताएगा। यानी उसका जो एग्जामिनेशन मिस हुआ था वो तो उसको पहले ही हुआ था और बाद में वो पछताया। तो जो पहले घटना हुआ वहाँ जेरंड यूज़ करना है। यानी इस वर्ब की सापेक्ष अगले वर्ब को देखना है कि ये पहले घटित हुआ कि बाद में हुआ। तो ये यहाँ पर एग्जामिनेशन जब मिस हुआ तब ना वो रिग्रेट हुआ, यानी बाद पहले तो यही हुआ होगा और बाद में पछताया होगा। यानी ये पहले हुआ है, यानी यहाँ टू इन्फिनिटिव नहीं आएगा, ये हमारा यहाँ क्या आएगा? जेरंड। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, दे एडमिट टू मेक या मेकिंग दैट मिस्टेक। आप खुद बताइए कि कोई भी गलतियाँ करता है तो वो गलती पहले करेगा कि पहले पछताएगा? सोचने वाली बात है कि दे एडमिट, वे लोग स्वीकारते हैं, टू मेकिंग दैट मिस्टेक। कोई भी आदमी पहले गलती करेगा उसके बाद ही ना उसको एडमिट करेगा। तो यहाँ पर क्या है? गलती पहले हुई, एडमिट बाद में किया, यानी इसकी तुलना में अगला वर्ब जो है पहले हो चुका है। तब हो चुका है तो आपको मालूम है कि वहाँ टू इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं होता है, बल्कि यूज़ होता है किसका? जेरंड का। दे एडमिट मेकिंग दैट मिस्टेक। 9 को सॉरी 6 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, 8 नंबर में देखते हैं, ही डिनाइड टू नो या नोइंग दैट मिस्टेक। ठीक है, तो ये बताइए कि कोई गलती करेगा उसके बाद ना उसका खंडन करेगा कि पहले खंडन कर देगा उसके बाद गलती करेगा? ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर क्या है कि ना जानने का दैट मिस्टेक, यहाँ दैट मिस्टेक नहीं, यहाँ मिनिस्टर होना चाहिए, मिनिस्टर। दे डिनाइड टू नो या नोइंग दैट मिनिस्टर, वह उस मिनिस्टर को जानने से इनकार किया। तो आप खुद सोचो कि किसी मिनिस्टर को वह पहले से जानता हो या नहीं जानता हो तभी ना वो डिनाइड करेगा, कि पहले डिनाइड कर देगा उसके बाद कहेगा जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ? नहीं, यानी कि डिनाइड बाद में करेगा और इसकी तुलना में जानेगा पहले वो। यानी यहाँ पर टू नो का यूज़ नहीं होगा, बल्कि यूज़ होगा किसका? नोइंग का। 9 नंबर में आते हैं, रोहन शुड अवॉइड टू टॉक या टॉकिंग हिम। ये थोड़ा सा बढ़िया से समझना है बच्चों, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है कि मैंने कहा कि पहले वाले वर्ब की तुलना में बाद वाली वर्ब को कंपेयर करते हैं। बाद वाला वर्ब यदि पहले घटित हो गया हो तो जेरंड और बाद में होने वाला हो तो इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर देखना है क्या कि रोहन शुड अवॉइड, रोहन को अवॉइड करना चाहिए टू टॉक या टॉकिंग टू हिम। तो यहाँ पर देखो बच्चों, दोनों काम एक साथ होता है और जब दोनों काम एक साथ होता है तो वहाँ इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं करते हैं, जेरंड का यूज़ करते हैं। यानी अवॉइड भी करेगा और टॉकिंग भी। जैसे कि हम किसी को अवॉइड कर रहे हैं, किसी से बात नहीं करना चाह रहे हैं तो अवॉइड भी उसी समय कर रहे हैं हम और बात नहीं भी करना चाह रहे हैं उसी समय। तो ये भी ध्यान रखना है कि जब दोनों एक्शन एक साथ हो तो वहाँ भी हम यूज़ करते हैं जेरंड का, वहाँ भी यूज़ करते हैं हम जेरंड का ही, वहाँ इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं करते हैं। यानी अवॉइड के बाद यहाँ पर टू टॉक नहीं होगा, बल्कि बच्चों क्या होगा? टॉकिंग। 10 में आते हैं, रोहन इंजॉयड टू सिंग या सिंगिंग एट द पार्टी। तो आप ये बताओ कि पहले गाना गाएगा फिर इंजॉय करेगा या फिर इंजॉय करेगा उसके बाद गाना गाएगा? नहीं, गाने के साथ वो इंजॉय कर रहा था ना, गाने का इंजॉय कर रहा था। ठीक है, तो गाने का इंजॉय कर रहा था, दोनों काम एक साथ हो रहा है। अभी मैंने बताया जब दोनों एक्शन एक साथ हो तो वहाँ जेरंड यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या है? टू सिंग नहीं होगा बच्चों, क्या होगा? सिंगिंग। क्लियर। 11 में आते हैं, वुड यू माइंड टू ओपन या ओपनिंग द बुक। डायरेक्ट लोग बोल देते हैं माइंड के बाद बिफोर होता है, लेकिन क्या कंसेप्ट है वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। डायरेक्ट लोग बोलते हैं अवॉइड के बाद बिफोर होना चाहिए, लेकिन क्या कंसेप्ट है वही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो देखो कि वुड यू माइंड, माइंड मतलब होता है बुरा मानना। ठीक है, बुरा मानना। अब बुरा आप पहले मान जाओगे कि पहले दरवाज़ा खोल देगा कोई? खुद सोचिए, पहले दरवाज़ा खुलेगा कि पहले बुरा माना जाएगा? तो कोई दरवाज़ा खोलेगा उसके बाद ही ना बुरा मानिएगा। यानी कि माइंड होने के पहले कोई घटना हुई होगी,
यानी अगला जो एक्शन है ओपन या ओपनिंग, ये अगला एक्शन जो है हमारा पहले हो गया होगा, तब आप माइंड कीजिएगा। यानी जो एक्शन पहले घटित हो गया हो वहाँ जेरंड यूज़ करते हैं कि इन्फिनिटिव जेरंड। तो यहाँ पर क्या है कि माइंड आप तभी मानिएगा जब कोई दरवाज़ा खोलेगा, यानी यहाँ टू ओपन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ओपनिंग। नेक्स्ट, प्लीज़ रिमाइंड मी टू वॉश या वॉशिंग द क्लॉथ्स। कृपया करके मुझे कपड़े धोने के लिए याद दिलाओगे। ठीक है, तो यहाँ देखना है क्या कि पहले रिमाइंड आपको किया जाएगा और उसके बाद ना आप कपड़ा धोइएगा, कि पहले ही कपड़ा धो लीजिएगा उसके बाद आपको रिमाइंड किया जाएगा। सोचने वाली बात है। तो पहले आपको रिमाइंड किया जाएगा, उसके बाद आप कपड़ा धोने जाइएगा, यानी आगे वाला एक्शन जो है वो बाद में हो रहा है, यानी यहाँ जेरंड नहीं होगा बल्कि क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सॉरी इन्फिनिटिव। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक बहुत अच्छा कंसेप्ट मैंने आपको दिया है। ये कंसेप्ट जल्दी आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ठीक है, और जल्दी आपको क्लासरूम में भी शायद ही कभी पढ़ाया गया हो इस चीज़ को। मैं अलग टाइप का कंसेप्ट ये दिया हूँ आपको, और ये बिल्कुल यूनिक है। आप खुद सोचिएगा तो ये बहुत यूनिक है। लोग बोल देते हैं अपने सेशन में, क्लास के सेशन में, कि कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसके बाद जेरंड आता है, कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसके बाद इन्फिनिटिव आता है, लेकिन क्या कंसेप्ट है ये समझो बच्चों। कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कौन से वर्ब के साथ कौन सा कि जेरंड आएगा, कौन से वर्ब के साथ इन्फिनिटिव आएगा। आप कंसेप्ट माइंड में घुसाइए, आपको रटने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी करें। और आपको मालूम है कि यहाँ ये हमारे इस चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट के बारे में का क्लास आप लोग को दिया जाता है, जिसमें हमारे मैथ के राहुल सर हैं, और राहुल सर के द्वारा आप जानते हैं कि उनका जो मैथ है उनको बताने का तरीका है वो दिल्ली मॉडल है, बहुत ही अच्छा है, अच्छा लगता है सुनने में। मैं खुद उनका वीडियो देखता हूँ, आप लोग भी देखिए, ठीक है। उदय सर हमारे हैं जीके जीएस के, उसके बाद फिर अग्रवाल सर हैं रीजनिंग के, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने क्लास को ऑफ करता हूँ। थैंक यू।